नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? अच्छे होंगे उम्मीद है। आज अपन एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे किस तरह से आरबीएसई अजमेर बोर्ड का जो सिलेबस है क्लास 12th के लिए, इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th, इसमें अपन ग्रामर वाले सेक्शन को लेंगे। हमारा जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा और 80 मार्क्स में से अपन टोटल 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड करते हैं। तो ए सेक्शन जो होता है वो रीडिंग वाला होता है, जिसमें 2 पैसेज दी जाती हैं जो बच्चों को करनी होती हैं। बी सेक्शन में जो होता है वो राइटिंग वर्क होता है, जिसमें 3-4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कोई 3-4 क्वेश्चन करने होते हैं, वो राइटिंग वाले वर्क की होती हैं। सी सेक्शन जो होता है वो ग्रामेटिकल पार्ट होता है। तो इस ग्रामेटिकल पार्ट के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं और इसको कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे एक्सरसाइज करवा पाएँ। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने ये जो प्रैक्टिस सेट लिया है वो अपनी संजीव डेस्क वर्क से लिया है। संजीव डेस्क वर्क के अंदर आप ये देख सकते हैं, ऊपर है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6। सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 होगा, वो फ्रेजल वर्ब के आधार पर होगा। ये फ्रेजल वर्ब जो मैंने क्लास में भी कराई थी और वैसे भी आपको नोट्स के रूप में भी दे रखी हैं, तो उम्मीद है आपने इनको पढ़ा होगा और वहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है, इसको अपन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट के अंदर जो दोस्तों इधर दिया हुआ है उसमें से अपन और ये भर करके और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 1 × 3 = 3। इट मीन्स एक नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। तो जो हमें भरना है इसमें अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब भरना है। फ्रेजल वर्ब ये वाला जो टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने बड़े हिसाब से कराया था और आपको नोट्स भी दिया था, बताया भी था कि किस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियोस इसी में शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। देखिए, पेरेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लैंक स्पेस देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लैंक स्पेस देयर चिल्ड्रन। ब्रैकेट में दिया हुआ है ब्रिंग अप, ब्रिंग डाउन, ब्रिंगिंग अप और ब्रिंग डाउन। 2 चीज़ दी हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है। ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना, पालना या लालन पालन करना। अभी डिस्टर्बेंस हुआ है, चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से, यहाँ से छोड़ा था, इसे नीचे पहुँचा देते हैं। तो ब्रिंगिंग अप और ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे करना, नीचे गिराना या किसी चीज़ में कमी लाना। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स दिया हुआ है, पेरेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन। ब्रिंगिंग अप का मतलब होता है किसी का लालन पालन करना। तो जो ब्रिंग अप होता है, ब्रिंग अप का मतलब किसी चीज़ को पालना, बड़ा करना। इट मीन्स यहाँ आप देख सकते हैं, अब आप समझ ही गए होंगे कि पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं या उनको ब्रिंग डाउन करते हैं, नीचे गिराते हैं। तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे और यहाँ पर ये एकदम सही टिक है, तो ब्रिंग अप हो जाएगा इस तरह से। यहाँ ब्रिंग अप सही है, ब्रिंगिंग अप करेंगे और ब्रिंगिंग अप में आप यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद में इसमें कैसे करेंगे, यहाँ आंसर 1 नंबर डालेंगे और 1 नंबर डालने के बाद में यहाँ लिख देंगे ब्रिंगिंग अप। ठीक है, इस जगह पर आप ब्रिंगिंग अप लिख देंगे। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, इफ राजेश वर्क्स हार्ड ही विल
खाली जगह द एग्ज़ाम। एक होता है गेट अवे, एक है गेट थ्रू। गेट अवे का मतलब होता है किसी चीज़ को लेके भाग जाना, किसी चीज़ को लेके भाग जाना मतलब गेट अवे कर जाना। और गेट थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को रीड आउट करना। रीड आउट करना मतलब पढ़ना। गेट थ्रू माने किसी गेट थ्रू कर जाना या मतलब पास कर जाना। तो इफ़ राजेश वर्क्स हार्ड, अगर राजेश कठिन मेहनत करेगा, ही विल गेट थ्रू द एग्ज़ाम, वो इस परीक्षा से निकल जाएगा, यानी परीक्षा में पास हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर क्या होगा? गेट थ्रू। तो यहाँ ये वाला आंसर सही है, गेट थ्रू वाला आंसर सही है। और मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, ये गेट थ्रू है ना, ये सही है। ठीक है, तो मैं पुनः वही छोटी वाली कलम ले लेता हूँ, गेट। और यहाँ पर ये ब्रिंग अप वाला सही है। एक सेकंड, इसको ऐसे करके मैं गेट थ्रू और ब्रिंग अप दोनों में हो गया क्लियर। चलो सी सेक्शन, सी वाला चला। द प्रिंसिपल खाली जगह द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल खाली जगह द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। टर्न अवे, टर्न डाउन, टर्न अवे, टर्न डाउन। रिक्वेस्ट प्रिंसिपल है, उन्होंने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया, ठुकरा दिया या नहीं माना। तो टर्न अवे होता है कहीं से भाग जाना, और टर्न डाउन वन होता है निरस्त कर देना, ख़त्म कर देना या ठुकरा देना। तो प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर डाला। इट मीन्स स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट थी उसको नहीं माना। तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही है, टर्न डाउन वाला। अभी जो ऑप्शन है ये, और क्लियर कर दूँ, ये वाला ऑप्शन टर्न डाउन, समझ गए होंगे आप। टर्न डाउन वाला ऑप्शन एकदम राइट है। अब और आगे चलते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस हो गए, इसके बाद में आगे चलते हैं। अभी अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। हम ब्रैकेट्स में दिए गए जो कंजक्शंस हैं, उन कंजक्शंस के हिसाब से नीचे दिए गए विकल्प में कंजक्शन बनने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड। इस तरह से अब देखिए क्वेश्चन, इसमें कंजक्शन भरना है। और कंजक्शन कैसे भरेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। 3 क्वेश्चन होंगे ए बी सी। इसमें आप देखिए, पहला क्वेश्चन ए, ब्लैंक स्पेस, ही इज़ ओल्ड, ही इज़ ओल्ड, ही इज़ फिट, ही इज़ ओल्ड, ही इज़ फिट। तो मैंने आपको कंजक्शन भरवाते समय ये बताया था कि अगर कंजक्शंस में भरते समय एक तरफ का जो सेंटेंस दिया हुआ है, फ्रेज दिया हुआ है या क्लॉज दिया हुआ है, दूसरे सेंटेंस के विरोध में जाता है, तो यट, बट, दो, इस प्रकार के कंजक्शंस भरे जाते हैं। तो ही इज़ ओल्ड, ओल्ड है, व्यक्ति ओल्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, फिट है। तो क्या भरेंगे इसमें, दो, ही इज़ ओल्ड, ही इज़ फिट। क्या भरेंगे इसमें, दो भरेंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या है, दो, THOUGH। इसमें क्या भरेंगे आप, दो भर देंगे इसमें। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट देखें, दिस इज द बेस्ट बुक, ब्लैंक स्पेस, आई हैव एवर रीड। दिस इज द बेस्ट बुक, बेस्ट बुक। अब बुक क्या है, कोई नाम दिया हुआ है, अब इसको देखना है। बेस्ट बुक, वस्तु के लिए आई हैव एवर रीड, दिस इज द बेस्ट बुक, ये सबसे अच्छी पुस्तक है
जो मैंने आज तक पढ़ी है। जो, इसमें आपका राइट आंसर है विच। राइट आंसर क्या होगा? विच होगा। और ऐसे करके मैं लगा देता हूँ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विच। थोड़ा ऊपर लगाता हूँ, विच, और टिक अच्छी कर देता हूँ। ये लो, अब आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सा सही है। विच। सी देखें, मनोज बिहेव्ड बैडली। मनोज ने बुरी तरह से व्यवहार किया, बेकार व्यवहार किया। आई रिमेन काल्म। मैं शांत रहा। यानी मनोज ने बुरा व्यवहार किया, फिर भी मैं शांत रहा। यानी बुरा व्यवहार करने पर उसको जवाब देना चाहिए था, शांत नहीं रहना चाहिए था, और थोड़ा सा उसको क्रुएल्टी के साथ बिहेव करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं है, देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। इसमें तो आप समझ सकते हैं, इसमें बट आएगा। क्या आएगा? बट आएगा। मनोज बिहेव बैडली बट आई रिमेन काम। और आप भी समझ गए होंगे कि इसमें क्या आना चाहिए। 3 ऑप्शन राइट। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस सेंटेंस में सिंथेसिस के बारे में बात करेगा वो। सिंथेसिस कराना है। मैं ये थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर अपन अरे क्या हो गया ये, चलो इनको मैं हटा देता हूँ और फिर इसको जूम इन करके थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अरे बार बार वही आ रहा है, 2 हाथों से जाता है ये। कोई बात नहीं है, पहली बार हो रहा है। चले, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। इसको पहले जूम करेंगे। हो जा भाई, हो जा। अरे हो जा यार, ये क्या बीमारी है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है यार इसमें। हाँ, अब हो गया। चलिए, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जिस तरह से बताया गया है उस तरह से हम सेंटेंस को डायरेक्ट करेंगे। हरी एंटर्ड द रूम, ही सॉ अ स्नेक। इसको एक पार्टिसिपल से जोड़ते हुए, पार्टिसिपल होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें आईएनजी फॉर्म आती है। पास्ट पार्टिसिपल, इसमें पास्ट फॉर्म आती है। एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, जिसमें हैज़ या बैड के साथ में और थर्ड फॉर्म आती है। ये इस तरह से होता है। तो आप अभी इसमें देखिए, एंटरिंग द रूम कैसे बनेगा? एंटरिंग द रूम, ही सॉ अ स्नेक। एंटरिंग द रूम, ही सॉ अ स्नेक। चाहे एंटरिंग द रूम, ही सॉ अ स्नेक। अरे भाई, मैं तो पी लेता हूँ भैया, चाय भी साथ ही साथ जरूरी है। चलिए, तो कमरे में प्रवेश करते ही मैंने और स्नेक को देखा, सर्प देखा। ठीक है भैया, तो इसमें क्या करेंगे? पहला वाला जो सेंटेंस है, हरी एंटर्ड द रूम, इस हरी को हटा देंगे और हरी ऐसे लिखेंगे, हरी एंटरिंग द रूम सॉ अ स्नेक। हरी या एंटरिंग द रूम, हरी सॉ अ स्नेक। एंटरिंग द रूम, हरी सॉ अ स्नेक, ऐसे करके इसको बना देंगे। समझ गए होंगे, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और थोड़ा सा देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसका। हमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए और इसको बनाना है। एक गाइड में दे रखा है इसमें। बबीता वॉज रनिंग फास्ट, शी वांटेड टू कैच द बस। इन्फिनेटिव जिसमें टू के साथ में बी फर्स्ट लगा करके बनाएंगे हम। बबीता वॉज रनिंग फास्ट। अब यहाँ से शी वांटेड टू कैच बस। मैंने आपको पहले ही पढ़ाते समय बताया था कि जब कैच
सी वांटेड, वांटेड वाला शब्द आ जाए तो वांटेड के बाद में जो टू से लेकर के एंड तक है उसे हम ले लेंगे इन्फिनेटिव के हिसाब से, और सी वांटेड है उसको हटा देंगे। तो क्या बनेगा अपन का, सी बबीता। देखो यहाँ से क्या हटाना है, मैं यहाँ से आपको बता दूँ, यहाँ से आपको हटाना है सी वांटेड। एक सेकेंड, ये हटेगा, ये मैंने जो पीला निशान किया है ये हटेगा, केवल टू तक रह जाएगा, ये हट जाएगा, सी वांटेड हट जाएगा, और टू से लेकर के पहले वाक्य में जुड़ जाएगा। कैसे बनेगा, ये पहले हम ये वाला ले लेंगे। लेना कौन सा है मैं बताऊंगा आपको। देखो, बबीता वॉज रनिंग फास्ट, बबीता वॉज रनिंग फास्ट ये लेना है, और इसके बाद में टू से लेकर के ये पूरा ले लेना है, टू वाला हिस्सा भी लेना है। ठीक है, ये मैंने जो ग्रीन लिखा किया है ना, ये वाला हिस्सा ऐसे जोड़ना है। पहले इधर का ले लेंगे बबीता वाज रनिंग फास्ट, फिर ले लेंगे टू कैच द बस। ठीक है, इसी प्रकार से मैं ऊपर वाले में बता दूं। ऊपर वाले में अपन क्या करेंगे, ही को हटा देंगे। पहले मैं हटाने वाले को बता दूं, रेड कलर से बता रहा हूँ। ये ही को एक सेकेंड, ये ग्रीन हो गया। ये ही पे जो मैंने निशान लगाया है ना, ये ही को हटाना है। ठीक है, पहले वाले वाक्य में क्या करेंगे, एंटर्ड का एंटरिंग करेंगे। ये जो एंटर्ड दिया है ना, एंटर्ड, इस एंटर्ड की जगह पर अपन डी हटाएंगे, ईडी हटाएंगे और आईएनजी लगा देंगे, तो हरी एंटरिंग द रूम। फिर उसके बाद में छोटा कॉमा लेंगे और फिर सॉ अ स्नेक, फिर कर देंगे सॉ अ स्नेक। ऐसे करके ये पहला वाला बन जाएगा, और जो इसमें ग्रीन वाला है वो ऐसे करके, ऐसे, और आप ऐसे करके ले लेंगे। ठीक है, ये इतना लेना है, हरी एंटरिंग द रूम सॉ अ स्नेक। ठीक है, समझ गए होंगे, वेरी गुड। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, मैं इसको उठा देता हूँ पूरा। चलिए, हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये ऐसे ऐसे कर दो, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ओ हाँ, अब चलिए, फिल इन द ब्लैंक। अरे यार, ये क्या देख गया, कपड़े पपड़े, चलो कोई दिक्कत नहीं। लो भैया, मैं तो सो के बना रहा हूँ, आपको ये लग रहा हो कंबल ढक करके आराम से, डबल कंबल है भैया। एक कंबल से एक ये रहा, एक ये रहा, दो कंबल, तब जा करके वीडियो बन रही है भैया। चलो साहब, मैं इसको कट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल वर्ब। कंडीशनल वर्ब जो दी हुई हैं, इनकी करेक्ट फॉर्म भरनी है। मैंने इसके 3 कंडीशंस बताई थी, एक ओपन कंडीशन, एक इमेजिनरी कंडीशन, एक होती है इम्पॉसिबल कंडीशन, जिसको हाइपोथेसिस कंडीशन कहते थे। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो कंडीशंस हैं, इनमें इफ़ के साथ में मैं इस पर एक वाइट बोर्ड पर एक डिटेल बना दूंगा वीडियो, आप उसमें क्लियर कर लेना। और इसमें कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बना दूंगा। ठीक है, चलिए पहले इसको कर लेते हैं। इफ मनोज रिक्वेस्टेड मी, V2 दिया हुआ है इफ के साथ में, तो इधर क्या आएगा, वुड बी फर्स्ट, तो वुड हेल्प, क्या आएगा इधर, वुड हेल्प, WOULD, वुड हेल्प। मैं आपको लिख देता हूँ, चलो, आपको लग रहा होगा कि नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ, WOULD यहाँ लिखेंगे, WOULD, वुड हेल्प। ओके, चलो ये वुड हेल्प, HELP, वुड हेल्प आएगा इसमें। ठीक है, पहले वाले में, इसमें कौन से वाले में, इसमें आएगा जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन में, इसमें ऊपर वाले में। इफ मनोज रिक्वेस्टेड मी, आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम, इसमें हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड। अब अगला वाला देखते हैं, चलो।
wherever she comes here, wherever she comes, whenever she comes here, जब कभी भी यहाँ आती है, she clean my room, तो whenever she comes here, she जब भी वो यहाँ आती है मेरे कमरे को साफ कर देगी, तो शी विल क्लीन माई रूम, इसमें आंसर होना चाहिए शी विल क्लीन माई रूम। तो उम्मीद है आप इसमें भी समझ गए होंगे, किसमें आना आएगा विल क्लीन, इसमें आएगा विल, 1 सेकेंड, विल क्लीन, CLEAN, विल क्लीन आएगा इसमें, ठीक है। ओके, चलिए क्या हो रहा है, ये कैंसिल कर इसको, कहाँ पहुँच गए अपन। तो इस तरह से अपन दोस्तों एक क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर पाए हैं। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली बार कल अगले पेपर के साथ में हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए नमस्कार, और आगे की तैयारी करते रहें। रात के 7:45 हो रही हैं और मैंने प्रॉमिस किया था बच्चों से कि ठीक 7:45 क्या 8 बजे तक, 7 से 8 के बीच का मैंने प्रॉमिस किया था, मैं वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा और आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू, गुड नाइट।